हैं, तो डॉक्टर ने प्रोपल्सिड लिख दी, प्रेस्क्राइब किया और उसने कहा कि 12 महीने तक ये दवा बस इसको रोज पिलाते रहिए। 12 महीने तक दूध उगलने की समस्या बच्चों में रहती है और ये कभी भी दूध दोबारा फेंकेगी नहीं, एसिड रिफ्लेक्शन नहीं होगा। उस दवा से सारा की समस्या, एक बार तो ऐसा लगा कि समस्या ठीक होगी, उसका वजन भी थोड़ा बढ़ने लगा। उसके माता पिता ने उसको दूध पिलाना शुरू किया, दवा देना शुरू किया। थोड़े दिन बाद उसकी मां ने उसको दूध पिलाया, दूध पिलाकर उसको अलग कमरे में सुला दिया। उसकी मां ने उसको गुड नाइट किया और अगली सुबह जब 6 बजे उसकी मां जागती है और जागती है तो देखती है, तो उसको सोचती है कि रात को बेटी रोज दूध मांगती थी, रोती थी, आज रात को बेटी रोई नहीं, उसने दूध भी नहीं मांगा। वो दौड़कर जाती है, दौड़कर जाकर जैसे ही वो देखती है तो उसकी बेटी ठंडी हो चुकी है। उसको उसके पति दौड़कर आते हैं, वो देखते हैं कि बेटी तो मर चुकी है। मरने के बाद उनको पता नहीं लग पाता कि बेटी किसके कारण मरी है। और जब ऐसे ही केसेस, छोटी छोटी बच्चियों के अचानक रात को मरने के केसेस पूरे यूएस में अलग अलग जगह आते हैं, तो इसके ऊपर रिसर्च होनी शुरू होती है। और रिसर्च होनी शुरू होती है तो यह पता लगता है कि ये जो डेथ हो रही है ये हार्ट अटैक से हो रही है और इस हार्ट अटैक की जिम्मेदार ये प्रोपल्सिड नाम की दवा है। और इसने केवल छोटे बच्चों की डेथ नहीं की, गैस एसिडिटी के नाम पर ये जो दवा खिलाई गई इसने बड़ों की भी जान ली। और बड़ों की जान ली, इसके ऊपर फिर रिसर्च की। कंपनी को कहा गया कि आपकी दवा से ये नुकसान है, तो कंपनी बार बार मुकरती रही। जैसे कैंसर के केस में जॉनसन एंड जॉनसन ने कहा ना कि हमारा तो बहुत अच्छा है, हमारे में तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा तो कोई समस्या की बात नहीं है, हमारे पाउडर में तो है ही नहीं कोई एस्बेस्टस नाम की चीज, हम तो कुछ नहीं मिलाते, इससे तो कैंसर हो ही नहीं सकता। बार बार हलफनामा देकर ये फार्मा कंपनियां झूठ बोलती हैं। झूठ बोलने के लिए पूरी दुनिया के महंगे से महंगे वकील को ये रखती हैं, वकील को हायर करती हैं, करोड़ों रुपए की फीस ये दे सकती हैं। आप देखिए वो कंपनी कितनी मजबूत होगी जो 1,32,000 करोड़ का जुर्माना दे सकती है। तो एफडीए ने जांच की तो पाया कि ये जो प्रोपल्सिड है इसको बच्चों के लिए तो हमने कभी प्रेस्क्राइब नहीं किया। तो ये फार्मा कंपनियां एक और पाप करती हैं, किसी दवा को प्रेस्क्राइब किया गया एक बीमारी के लिए, लेकिन ये उसकी बिक्री बढ़ाने के चक्कर में जिसको उसकी जरूरत नहीं है उसको भी ये दवा खिला देती हैं। ये दवा केवल बड़ों के लिए थी और बड़ों के लिए भी नुकसान करती थी। इस दवा को जॉनसन फार्मा ने जानबूझकर छोटे छोटे 2-2, 4-4 महीनों के बच्चों को दिया, जिनकी बॉडी इस दवा के साइड इफेक्ट को झेल ही नहीं कर सकती थी। ऑफ लेवल इसका इस्तेमाल किया और पता लगा कि 58,000 बच्चों में से लगभग 20% बच्चों ने, उस सर्वे में उन्होंने देखा कि ये जो 2, 4, 5 महीने के दौरान में जो बच्चे हुए हैं इसमें 58,000 में से 11,000 बच्चों ने प्रोपल्सिड का उपयोग किया था। और कितने सैकड़ों बच्चे मरे होंगे, कितनों के हार्ट में ऐसे डिफेक्ट आए होंगे जो आगे जाकर हार्ट की बीमारियों के कारण बने होंगे, आप अंदाजा लगा लीजिए। फिर 1993 में जब एफडीए ने इसकी प्रोपल्सिड की मंजूरी दी तो उन्हें यह पता था कि इस दवा से जो हार्ट का कार्डियोग्राम है उसमें कुछ डिस्टरबेंस तो आती है, समस्या तो होती है, लेकिन ये मृत्यु का कारण बन सकती है ऐसा अंदाजा उन्होंने भी नहीं लगाया था। बाद में जब पूरी जांच की तो पूरी जांच करने के बाद एफडीए, हालांकि फार्मा कंपनी को यह पता थी कि इससे यह नुकसान होता है, उन्होंने मंजूरी लेते हुए एफडीए के अधिकारियों को प्रभावित कर दिया और छोटी सी पतली सी लाइन में एक चेतावनी लिखवा दी कि इससे हार्ट की थोड़ी सी समस्या हो सकती है। और छोटे बच्चों को क्या नुकसान हो सकता है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी। एफडीए को जब सैकड़ों हजारों की संख्या में ऐसी रिपोर्ट मिली कि यह गैस, कब्ज, खट्टी डकार की दवा भी मारने का काम कर सकती है, हार्ट अटैक कर सकती है, कंपनी बार बार मना करती रही कि इसके कारण नहीं हुआ, तो एफडीए ने 2000 में 14 जुलाई को इसको बाजार से वापस ले लिया। अब आप कमाल की बात देखिए, भारत में 2011 तक ये दवा बिकती रही। फरवरी 2011 में इस दवा को भारत में बैन किया गया। मतलब अमेरिका में जिस चीज को 2000 में बेचना बंद कर दिया, 2-2 महीने की बच्चियों की जिससे जान जाती है, भारत के अंदर ऐसा कोई तंत्र नहीं है जो अमेरिका से सीख ले सके कि हमारे यहां जांच नहीं होती तो कम से कम अमेरिका ने यदि उस दवा को बैन किया है तो हम भी उसके ऊपर बैन लगा दें। 2011 में जब बहुत से सामाजिक कार्यकर्ताओं ने आवाज उठाई, बोला कि जब दवा ये अमेरिका में नहीं बिक सकती तो भारत में क्यों बिकती है, तब जाकर इसके ऊपर बैन लगाया गया।
तो ऐसा षड्यंत्र है। आप गंभीर बीमारियों की बात छोड़ दीजिए, आप अगर गैस, कब्ज, खट्टी डकार के लिए, सामान्य बुखार के लिए, सर्दी के लिए आप किसी केमिस्ट से या किसी डॉक्टर से एलोपैथी की दवा खाते हैं तो सोच समझ कर खाइए कि वो दवा कहीं आपके हार्ट अटैक का कारण ना बन जाए। ऐसे ऐसे लोगों को ये गैस, कब्ज, खट्टी डकार की भी दवा मानती हैं, जिन्होंने कभी शराब नहीं पी, कभी धूम्रपान नहीं किया, कभी अनियमित जीवन शैली जिनकी नहीं हुई, कभी जिन्होंने कोई जंक फूड नहीं खाया। और छोटे बच्चे, उसके बारे में तो ये माना जाता है कि ये तो भगवान के रूप है, इनकी जो बॉडी है वो तो बिल्कुल निर्मल है, इसके अंदर तो कोई कमी नहीं है। उनके शरीर को जब ये खत्म कर सकती है तो आप अंदाजा लगाइए ये कितना बड़ा नुकसान कर सकती है। ऐसे ही एक ऐसी बीमारी है जिसके इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा रोगी है, गठिया, अर्थराइटिस। 20 प्रकार का अर्थराइटिस होता है, अलग अलग उसके नाम दे सकते हैं। आयुर्वेद में इसका एक ही नाम दिया गया कि वात रोगों के कारण होता है। इस अर्थराइटिस के सैकड़ों उपचार आयुर्वेद में है, जीवन शैली में है। हरसिंगार के पत्तों से इसका उपचार हो सकता है, इसका उपचार गिलोय से हो सकता है। इसके उपचार के लिए बहुत से रस बनाए गए हैं, रसायन बनाए गए हैं, अवलेह बनाए गए हैं, वटियां बनाए गए हैं। तो ये गठिया की दवा हार्ट फेल का कैसे कारण बनती है? एक साल्ट है, तो रोफेकोक्सिब नाम का एक साल्ट खोजा गया कि इससे अर्थराइटिस के रोगियों को बड़ी राहत मिलेगी, बड़ा लाभ मिलेगा। व्योक्स के नाम से एक ब्रांड बनाया गया। एफडीए ने मई 1999 में ऑस्टियो अर्थराइटिस के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए, रूमेटॉइड अर्थराइटिस के लिए इसको अप्रूव किया गया। मर्क नाम की कंपनी ने इसको बनाना शुरू किया। मर्क फार्मा की एक बड़ी कंपनी है और 8 करोड़ लोगों ने यह दवा खाई। जोड़ों के दर्द के रोगी भारत में भी खूब हैं, पूरी दुनिया में सबसे अधिक यदि क्रोनिक डिजीज के रोगी हैं तो जोड़ों के दर्द के रोगी हैं। और जोड़ों के दर्द के रोग का कारण और उसका निवारण एलोपैथी में फार्मा माफिया के पास कुछ नहीं है। जोड़ों के दर्द के लिए एलोपैथी केवल पेन मैनेजमेंट का काम करती है। 2004 तक 8 करोड़ लोगों को इसका प्रेस्क्रिप्शन किया गया। मर्क फार्मा कंपनी ने ये जोड़ों के दर्द की व्योक्स दवा बेचकर उन्होंने 18,000 करोड़ की बिक्री की। 18,000 करोड़ की बिक्री केवल एक दवा को बेचकर 5 साल के अंदर की। मर्क कंपनी ने व्योक्स के अप्रूवल के डाटा के विस्तार और बिक्री को बढ़ावा देने के लिए नकली रिसर्च पेपर छापा। दी विगोर के नाम से उन्होंने रिसर्च पेपर एक अच्छे जर्नल में प्रकाशित किया। प्रकाशित होने से पहले मर्क फार्मा कंपनी के भीतर कुछ वैज्ञानिकों ने कहा कि ये जो आर्थराइटिस की दवा है ये हार्ट को कुछ दिक्कत करती है, हार्ट अटैक कर सकती है, हार्ट के जोखिम को बढ़ा सकती है। लेकिन कंपनी के अधिकारियों ने अपने वैज्ञानिकों की बात पर ध्यान नहीं दिया। उनको तो केवल एक ही दिखाई दे रहा था कि पूरी दुनिया में आर्थराइटिस के करोड़ों रोगी हैं, हमें तो उन रोगियों से अपना धन कमाना है। 2004 में जब ये पूरी तरह से बदनाम हो गया ब्रांड और जब लोगों को पता लग गया कि लोगों को इससे हार्ट अटैक होता है, तो इस कंपनी ने दवा को वापस ले लिया और 5 सालों तक वो लगातार दवा को लिखते रहे, अपने ब्रांड की बिक्री करते रहे और जानकारी को छुपाते रहे। और इस अकेली एक दवा के कारण 88,000 से 1,40,000 गंभीर हार्ट फेलियर के, गंभीर दिल की बीमारियों के मामले सामने आए। अमेरिका छोटा सा देश है, 33 करोड़ 35 करोड़ की आबादी का। उस समय अगर मैं 2004 की बात करूं तो उस समय तो 25 करोड़ के आसपास आबादी रही होगी, 20 से 25 करोड़। 20 से 25 करोड़ में जिनको आर्थराइटिस की समस्या है वो 50-60 साल के उम्र की, मैं बड़े की बात करूं तो 4-5 करोड़ रोगी रहे होंगे। उन 4-5 करोड़ में भी लगभग 1.5 लाख लोगों में गंभीर दिल की बीमारी पैदा करने का काम। जोड़ों का दर्द तो ठीक नहीं हुआ, केवल झूठा पेन रिलीफ मिला, पेन मैनेजमेंट मिला, लेकिन दिल की बीमारी और लग गई। ऐसा काम ये एलोपैथी की दवाई करते हैं। द लैंसेट एक बहुत अच्छा रिसर्च पेपर है जिसको बड़ा प्रतिष्ठित माना जाता है। 2004 में उसने एक स्टडी की और वो कहते हैं कि व्योक्स नाम की ये आर्थराइटिस की दवा लेने के बाद 88,000 लोगों को दिल का दौरा पड़ा और उसमें से आधे से ज्यादा व्यक्ति तो मर गए, जिनको बचाया नहीं जा सका। और जिनको इसके कारण हार्ट की बीमारी हुई होगी उसमें तो 8 के 8 करोड़ लोगों को कहीं ना कहीं हार्ट को नुकसान पहुंचा है। तो ऐसा फार्मा कंपनियां करती है। मार्च 2006 तक व्योक्स से जुड़ने वाली, जिसमें हार्ट को खराब करने वाली घटनाएं
और मर्क ने जो चेतावनी नहीं दी उसके ऊपर 10,000 से ज्यादा मामले और मुकदमे दर्ज हुए। मर्क कंपनी का ये जो वियोक्स है, ये इसको बहुत सुपर प्रोडक्ट माना जाता था, अल्टीमेट प्रोडक्ट माना जाता था। ये माना जाता था कि ये कंपनी की बहुत कमाई को बढ़ाता है। 3 साल बाद 2007 में मर्क ने 27,000 मुकदमों के निपटाने के लिए 36,000 करोड़ रुपए का जुर्माना भरा। तो आप कल्पना कर लीजिए कि ये फार्मा लॉबी कितनी खतरनाक है। 27,000 लोगों ने तो मुकदमा किया। ऐसे लाखों लोग होंगे, करोड़ों लोग होंगे जिन्होंने कोई मुकदमा नहीं किया, जिन्होंने केवल झेला, जिनके ऊपर साइड इफेक्ट उतने गंभीर आए नहीं थे। और हम कंपनी जिसको ये मानते हैं कि ये कंपनी तो बहुत अच्छी है, ये कंपनी तो बहुत अच्छी रिसर्च करती है, हमें जो दवाई लिखी जा रही है वो तो डॉक्टर लिखता है, डॉक्टर और वैज्ञानिक तो बहुत बड़ी रिसर्च करते हैं, और ये जो दवाई महंगी बेचते हैं तो एक शिगुफा छेड़ते हैं कि हमारी दवाई महंगी इसलिए है कि इस महंगी दवाई को बनाने में हमने बहुत से पैसे खर्च किए हैं, रिसर्च में पैसे खर्च किए हैं। ये सारा झूठ है। अगर एफडीए को ये मूर्ख बना सकते हैं, अमेरिका जैसे देश में जोड़ों के दर्द के लिए 5 साल तक वो हार्ट फेल करने वाली दवाई बेच सकते हैं, तो भारत में क्या स्थिति होगी आप अंदाजा लगाकर देख लीजिए। भारत में भी दिसंबर 2004 में इसको बैन किया गया, लेकिन भारत में कितने मुकदमे हुए, कितनों को मुआवजा मिला, इसकी कोई जानकारी नहीं है। भारत के अंदर तो या तो कोई मुकदमा करता नहीं, करता भी है तो अदालत में वो जीतकर फार्मा कंपनी को हरा पाएगा, ऐसा हमारे यहां मजबूत कानूनी व्यवस्था अभी तक दिखाई नहीं देती। अब मैं अगर एक और बात करूं, दूसरे साल्ट की बात करूं, नॉन स्टेरॉयड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग वाल्डेकोक्सिब। ये जो वाल्डेकोक्सिब है इसको 1995 में पेटेंट करवाया गया। इसको ब्रांड नेम वेक्स्टा के नाम से बेचा जाता था। 20 नवंबर 2001 को इसको एफडीए ने अप्रूव किया कि जिनको अर्थराइटिस है, जिनको जोड़ों का दर्द है, और महिलाओं में जिनको पीरियड के समय दर्द होता है, मेंस्ट्रुएशन क्रैम्पिस आते हैं, उनके इलाज के लिए इसको अप्रूव किया। 5 अप्रैल 2005 को जब ये देखा कि 4 साल के अंदर जिन जिन लोगों ने अर्थराइटिस के लिए, जिन जिन महिलाओं ने इस दवा को खाया, तो इससे उनका अर्थराइटिस तो ठीक नहीं हुआ, पेन मैनेजमेंट का काम तो नहीं हुआ, लेकिन इससे दिल के दौरे, दिल के फंक्शन में दिक्कत आना, दिल की बीमारियों का बढ़ना, यह होना शुरू कर दिया। और जब फाइजर को इसका पता लगा कि इससे इतनी गंभीर समस्याएं पैदा हो रही हैं, तो फाइजर ने इसके बारे में जब जानकारी मिलने लगी तो वो सारी जानकारियां कंपनी से बाहर होती हुई रोगियों से एफडीए में पहुंची, और एफडीए ने इसको बाजार अमेरिका से वापस लिया और फाइजर को वार्निंग दी, और वार्निंग देने के साथ साथ उसके ऊपर 2009 में मुकदमा चलाया गया, और मुकदमा चलाकर 18,000 करोड़ रुपए का जुर्माना उस कंपनी के ऊपर लगाया गया कि तुमने ये जो दर्द की, जोड़ों के दर्द की दवा बेची है, इस दवा के ऊपर ये है। अब भारत के अंदर ये दवा बिकती थी। 25 जुलाई 2005 को इसके ऊपर बैन लगाया गया, जब अमेरिका में बैन लगा, लेकिन अमेरिका में उसके ऊपर 18,000 करोड़ का जुर्माना लगाया गया। भारत में कोई जुर्माना लगा, इसकी कोई जानकारी मिलती नहीं है। फिर वही बात कि भारत में ऐसा कोई तंत्र नहीं है। देखिए, आपके स्वास्थ्य की रक्षा तो अमेरिका के व्यक्ति को भी खुद करनी पड़ती है, भारत में तो और ज्यादा अपने स्वास्थ्य की रक्षा खुद करनी है। कोई ऐसा तंत्र नहीं है जो आपके स्वास्थ्य की रक्षा करे। और आपका मान लीजिए हार्ट खराब हो गया, आपने कोई दवा खाई और उस कंपनी ने कुछ जुर्माना दे भी दिया, उस कंपनी ने दवा के ऊपर बैन लगाकर दवा को वापस कर लिया, लेकिन वो आपका हार्ट आपको वापस नहीं दे सकती। तो इसके लिए योग, आयुर्वेद, स्वस्थ जीवन शैली ही एकमात्र उपचार है। एंटीबायोटिक, एंटी डायबिटिक, एंटीबायोटिक की हमने बात की, जोड़ों के दर्द की बात की, गैस खट्टी डकाने की दवाओं की बात की, मोटापा कम करने की बात की। अगर मैं एंटी डायबिटिक दवा की बात करूं, जो मधुमेह की दवा है, उसकी मैं बात करूं, तो रोसिग्लाटोजोन, ये अमेरिका में 1995 में एक दवा के रूप में एफडीए से अप्रूव करवाया गया। अवंडिया के नाम से इसका एक ब्रांड बनाया गया, अवंडिया के नाम से इसको लॉन्च किया गया। इस ब्रांड को 1995 से बेचा गया। बेचने के बाद जिन जिन डायबिटीज के रोगियों ने इस दवा को खाना शुरू किया, उन सबको हार्ट की दिक्कत शुरू हुई। और जब इसकी शिकायतें एफडीए तक पहुंची तो 2007 में कि इस दवा से दिल के दौरे का जोखिम बढ़ जाता है। डायबिटीज में हार्ट को ठीक करने की दवा तो इसलिए देते हैं कि जोखिम कम हो जाए, लेकिन जब इससे जोखिम बढ़ने लगा तो इसको यूरोप के सारे बाजारों से इसको हटाया गया। और सितंबर 2021 में वो यूरोप के बाजारों में 2007 में हटा दिया गया।
भारत में सितंबर 2021 तक इसको बेचा जाता रहा और सितंबर 2021 को इसके ऊपर हटाया गया, जब लोगों ने, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बहुत अधिक आवाज उठाई कि जब ये दवा कहीं और नहीं बिकती तो यहां पर क्यों बिकती है। साउथ अफ्रीका में 2011 में इसको हटा लिया गया। 2006 में अकेले इस दवा की बिक्री 18,000 करोड़ की थी। ग्लैक्सोस्मिथलाइन फार्मा ने यह दवा बनाई थी। इस दवा के बनाने के ऊपर भी हार्ट को जिनकी बीमारी हुई 13,000 लोगों ने उसके ऊपर मुकदमे दायर किए गए। 13,000 लोगों में मुकदमे किए, उसमें से 11,500 लोगों का मुकदमा ग्लैक्सोस्मिथलाइन ने निपटाया। और बाद में जो रिसर्च हुई उसमें यह पता लगा 2011 में कि ये डायबिटीज को दूर करने की दवा जिसने खाई उस हर 100 में से 17 व्यक्तियों को हार्ट अटैक हुआ, 100 में से 700 व्यक्तियों को हार्ट फेलियर हुआ और 450 व्यक्ति तो मर गए। और जो बाकी बचे उनके हार्ट में ऐसी दिक्कत की शुरुआत हो गई जिसके परिणाम आने वाले 10-20 साल में आने वाले थे। 2012 में अमेरिका की जुडिशरी ने यह घोषणा की कि जीएसके ने 2001 से 2007 के बीच में जो ये एंटी डायबिटिक दवा बेची है उसमें हार्ट को जो नुकसान होता है इसकी स्टडी में जानकारी कंपनी को थी और उसने इस जानकारी को जानबूझकर छुपाया। इसके लिए 22,500 करोड़ रुपए का जुर्माना जारी किया। आप देखिए, ये फार्मा कंपनी हमसे प्रेम नहीं करती, इनके लिए तो हम केवल एक गिनी पिग की तरह हैं कि हमें वो बीमार बनाए और हमें मारे। आप कोई भी एक छोटी से छोटी दवा खाते हैं, वो छोटी कुछ मिलीग्राम की जो दवा है, कुछ mg की जो दवा है, 25 mg, 50 mg, 500 mg, वो आपको भयंकर नुकसान करने का काम करती है। एक और मैं दवा की बात करूं, डाइक्लोफेनाक। ये जो डाइक्लोफेनाक है इसको अलग अलग देशों में बैन किया गया है। अगर मैं गिद्धों की बात करूं तो गिद्धों को डाइक्लोफेनाक के कारण उनका लीवर, उनकी किडनी, उनका हार्ट फेल हो जाता है। तो पशुओं में पहले डाइक्लोफेनाक का प्रयोग किया जाता था, उसके ऊपर उसको बैन लगा दिया गया। लेकिन आदमियों में अभी भी डाइक्लोफेनाक जो दर्द और सूजन के लिए काम आती है उसको आज भी प्रयोग किया जाता है। इस देश की सरकार को, जीव जंतु प्रेमियों को गिद्धों की चिंता है कि गिद्ध अगर इसको खाएंगे तो वो मर जाएंगे, लेकिन आदमी इसको खाता रहे उससे कोई चिंता नहीं है। तो आदमियों के लिए डाइक्लोफेनाक अभी भी जो एक पेन किलर के रूप में है उसको अभी भी प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, जो फार्मा कंपनियां हैं, मैंने कुछ एग्जाम्पल आपके सामने रखे हैं, सारे एग्जाम्पल आपके सामने नहीं रखे। ऐसी बहुत सी और भी दवाएं हैं जो भयंकर नुकसान करने का काम करते हैं। क्लोफोरेक्स नाम की एक दवा है जिसको मोटापा कम करने के लिए है, जिसको 1969 में विड्रॉ किया गया। डेक्सफेन फ्लूमाइन रिडेक्स के नाम से, ब्रांड नेम से आती है। वेथ लेबोरेटरीज की दवा है, वजन घटाने के लिए काम करती है। 1990 में लॉन्च किया गया, 1997 में इसको वापस लिया गया क्योंकि गंभीर हार्ट फेलियर का काम करती थी। प्रोपोक्सिफिन नाम के एक साल्ट की डार्विन एलिली नाम की कंपनी डार्विन के नाम से एक ब्रांड बनाती है जो पेन किलर का काम करता है। 1995 में जारी किया गया, गंभीर हार्ट फेल के कारण 2010 में बंद किया गया। ऐसे ही रोक्सेन नाम की एक कंपनी मस्तिष्क के विकारों के लिए एक दवा बनाती थी। 1993 में इसको लॉन्च किया गया, 2003 में इसको बंद किया गया। सामने आप देख रहे हैं, प्रोगेलाइड नाम का एक साल्ट खोजा गया, परमैक्स नाम का एक ब्रांड बनाया गया, पार्किंसन के लिए उपचार का दावा किया गया। 1988 में इसको लॉन्च किया गया, 2007 में इसके ऊपर बैन लगाया गया। ऐसे ही प्रीनिलामाइन नाम का एक साल्ट खोजा गया, सेगोंटिन के नाम से ब्रांड बनाया गया, हाई ब्लड प्रेशर के इलाज का दावा किया गया। 1960 से लेकर 1988 तक 28 साल तक इसको बेचते रहे। लोग सोचकर ये खाते थे कि बीपी ठीक होगा, बीपी तो ठीक हुआ नहीं, हार्ट की बीमारी और लग गई। ऐसे ही सब दवाओं को 10-10, 20-20 साल तक बेचा जाता रहा। जब बहुत लोगों ने ध्यान देकर पता लगाया कि इससे तो नुकसान हो सकता है, तो जाकर इनके ऊपर बैन लगा है। तो आप समझ सकते हैं फार्मा लॉबी कितनी खतरनाक है, किस प्रकार से हम सबको बीमार बनाना चाहती है। तो जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।